हमारे दिल की हालत गेस हुए महबूब जाने है, परेशान की परेशानी परेशान खूब जाने है। हम भी आपकी परेशानी महसूस कर रहे हैं। कोई कुछ न कर पाने के चक्कर में परेशान है, कोई बार बार हाथ धोकर परेशान है, कोई दूर दूर रहकर परेशान है। वैसे परेशान हमारे वो भाई भी हैं जो सड़क के रास्ते कई 100 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आज तक पर हम सब सरकार और उनके नुमाइंदों के जरिए उनकी मदद की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं और हर अपडेट आपको लगातार दे भी रहे हैं। ये कोरोना चीज ही ऐसी है, हमारी सेहत खतरे में, अर्थव्यवस्था खतरे में, भविष्य खतरे में। घर पर रह रहकर अगर आपके लिए भी समय बिताना मुश्किल है तो बैठे बैठे कुछ अपनी मानसिक सेहत के लिए भी कर ही सकते हैं। कल से हमने ठीक 7:30 बजे आपके लिए यही इंतजाम किया है। कल अंजना के साथ अंताक्षरी की शुरुआत करते हुए हमने आपको दिया था एक क्लू, ये सुनिए सबसे पहले। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये शब्द था ह, और ह से हजारों नहीं, ह से लाखों गाने आप लोगों ने भेजे हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, टिकटॉक और व्हाट्सएप पर। सुनिए सही जवाब और दिलचस्प अंदाज कहां कहां से किस किस से आया है। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ह से ये गाना। हम जो दीवाने थे कभी, अब वो दीवाने हम नहीं, सांसों से छोटा है धड़कन का वास्ता कहीं, हाँ कहीं आंखों तले बैठे दो भीगे भीगे चेहरे हैं, वही ठहरे हैं। ना वो मैं ना वो तुम, ना वो पहली सी है बातें, ना वो दिन दोपहर, ना वो शबनमी सी रातें। अब आपकी बारी, घर में रहें और अंताक्षरी खेलें। होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे मंगेतर से। मारी मंगेतर नचनी वाली, मारी ये मंगेतर, होए 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 होए, मारी ये मंगेतर नचनी वाली। पूछो वालो रे नवाब, आयो रे मंगेतर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, आयो रे मंगेतर से। मारी मंगेतर चूड़िया वाली, मारी ये मंगेतर, होए 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 होए, मारी ये मंगेतर चूड़िया वाली। हरियो वालो रे नवाब, आयो रे मंगेतर से। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे गाए नैनों की भूल। लॉकडाउन कब खत्म होगा? लॉकडाउन कब खत्म होगा? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा करो ना हो। हर पल यहाँ जी भर जियो। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। मेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा है दिलरुबा, दिलरुबा है दिलरुबा। क्या बात है, क्या टैलेंट है आप सब में। यकीन मानिए बहुत मुश्किल आ रही थी किसे चुने किसे नहीं चुने। थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको बताएंगे इनमें से किसके लास्ट अक्षर पर हमारे एंकर आज सईद अंसारी जवाब देंगे और कल का क्लू देंगे। देखिए, आपको
कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम यहाँ पर ऐसी बातें कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट की बातें कर रहे हैं, देश में कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन देखिए, संजीदगी वाली चीज़ें अपनी जगह हैं। हम सुबह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो एहतियात होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, जो हम कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, घर में रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और घर में रहने में भी थोड़ी सी मदद तो आपको चाहिए ना। तो हर शाम 7:30 बजे हम जुड़ते हैं आपके साथ। वैसे 21 दिनों की जो जद्दोजहद वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो बॉलीवुड सितारों की भी है। आज हमारे साथ कंगना रनौत है। कंगना मुंबई में नहीं है, अपने घर पर है, हिमाचल प्रदेश में। लॉकडाउन के हर नियम का पालन कर रही है। सुनिए कंगना टाइम पास कैसे कर रही है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, योग या साधना करना। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो मैं देवी के उपवास रखे हैं और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और मुझे कभी मौका नहीं मिलता है, उपवास तो कर लेते हैं लेकिन साधना का मौका नहीं मिलता है, तो इस वक्त का फायदा उठा रही हूँ, कुछ किताबें पढ़ रही हूँ जी। किताबें पढ़ रही हैं, उपवास करती हैं नवरात्र में कंगना रनौत, और लॉकडाउन का ये उपवास भी उनका। कुछ और बातें उनकी जरा सुनते हैं। आई थिंक मुझे ज़्यादातर जब मैं अकेले में होती हूँ तो मुझे मेडिटेशन या योग में मैं ज़्यादा जाती हूँ। और जैसे मुझे अगर किसी की कंपनी चाहिए होती है तो मैं बुक्स का सहारा लेती हूँ। और आई थिंक अभी इस टाइम पे जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है और पूरा विश्व गुजर रहा है, आई थिंक अभी घर पे बैठे बैठे भी हमारा कंसर्न वही है, लोग जो घर तक पहुंचे नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। और हमारा देश जो कि अभी उसका एक ऐसे दौर पे है जहाँ पे वो बहुत ही कमिंग अप एक नेशन है, तो कहाँ पे हम लोग लैंड करेंगे। सो ऑल दीज आर थिंग्स दैट वी आर डेल्विंग इनटू, सो टफ टाइम फॉर अस है। एक और बड़ी बात कही कंगना ने, वो ये कि सरकार पर सब कुछ मत छोड़िए, अपने आप भी तो कुछ करिए। आज तक हमने अपनी ही वेलबींग के बारे में सोचा है, जैसे इंसानियत, क्योंकि हमें लगता है कि हमको क्या फर्क पड़ता है कि साथ में पड़ोस में क्या हो रहा है या हमारे राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन अब इट इज इन आवर फेस, हमें फर्क पड़ता है कि हमारे साथ वाले इंसान कहाँ गया था, कहाँ हाथ धोए थे, उसने अपना मुंह साफ किया या नहीं, हमारे जो राज्य है उसमें कितने इन्फेक्टेड लोग हो गए हैं, हमारे देश में क्या स्थिति है, ये हमें फर्क पड़ता है। तो ये जो हमारी इंडिविजुअल अप्रोच है देश को लेके, और देश को लेके जो अप्रोच है कि हाँ मोदी जी क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, वो चेंज होनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा एनिमी है, मोदी जी तो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं, वो अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो एनिमी है ये इंडिविजुअल लेवल पे है। ये कोई न्यूक्लियर वेपन कोई देश हम पे नहीं चला रहा है, कोई पाकिस्तान हमारे बॉर्डर पे खुराफात नहीं कर रहा है। ये हमारा जो एनिमी, माइक्रोस्कोपिक एनिमी, ये हमें इंडिविजुअल लेवल पे लड़ना है। और हमारे पास ग्रेट रिजॉल्व वाली सरकार है, हमारे पास ग्रेट लीडर्स हैं, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को जब तक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं होने। नहीं, बात सही कह रही हैं कंगना। और इसमें जानते हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष है, आप उसमें योगदान दे सकते हैं, जो भी सक्षम है। मैंने दिया, हमारे एंकर्स, हमारे बाकी जो साथी हैं, सब अपने अपने हिसाब से जितना आप में आप अपने बूते कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष हुआ, आपके राज्यों के राहत कोष हुए, चीफ मिनिस्टर्स के, वहां पर आप मदद कर सकते हैं। और फिल्म स्टार्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तो देखिए, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ डोनेट किया है। तो रकम ये नहीं, किसी के पास 101 रुपए हैं वही डाले, लेकिन थोड़ा सा ना मदद का हाथ, अगर आप सक्षम हैं तो। और जो सक्षम नहीं है उसकी मदद जरूर कीजिए, अगर आपके लिए काम करते रहें तो। 21 दिन तक हमें सावधान रहना है। कंगना रनौत की बातें अभी और सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी बातें नहीं सुनेंगे आप, लंबा समय है पर दूसरा चारा नहीं है। कंगना एक नसीहत दे रही है, वो भी सुन लीजिए पहले। झूठ नहीं कहूंगी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, चिल करो, ये करो वो करो, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। ये एक आपत्ति है, ये बहुत ही बड़ी तरह की एक आपदा है। और जैसे अगर ये 21 दिन हम सक्सेसफुल रहते हैं, चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, तब भी हमारा देश आर्थिक रूप से 1-2 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीज 21 दिन से ज्यादा बढ़ती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी जो आप सफरिंग देख रहे हैं ये बढ़ती ही जाएगी, और ये कई मैनी थाउजेंड फोल्ड हो जाएगी। क्योंकि जो जिस तरह से हमारे देश की आबादी है, और ये जो एनिमी है, ये आबादी का जो खासकर इतनी डेंस आबादी है उसका ही दुश्मन है। तो हम लोगों को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको झूठ भी नहीं बोल सकती, बिकॉज जिस तरह की सिचुएशन, अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, खुद इंडिविजुअल लेवल पे जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। और कंगना ने फिर हमें न्योता भी दिया है हिमाचल आने का। सुनिए तो, लॉकडाउन के बाद किस काम के लिए हमें हिमाचल प्रदेश अपने घर बुला रही हैं।
जैसे ये महामारी खत्म होती है तो प्लीज आप मेरे घर आइएगा और दिल्ली से, और हम लोग यहाँ पे बैठ के पत्ते खेलेंगे। फिल्म स्टार तो घर में कोई ना कोई काम ढूंढ ले रहे हैं, पर पॉलिटिशियंस का काम जरा मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्षेत्र के लोगों से मिलना बंद है। तकनीक के जरिए ही जुड़ सकते हैं। मंत्री हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। देखिए खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं। देखिए साफ सफाई अपने घर के सामने किरण रिजिजू कर रहे हैं। तो खेल का विभाग है, उनका स्वतंत्र प्रभार है, तो उनके फिटनेस भी जरूरी है। तो यहाँ पर अपने घर के सामने जो पूरा आंगन है उसे साफ सफाई भी कर रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए कि स्वच्छ भारत का ही एक नया अध्याय यहाँ पर नजर आ रहा है हमें, जब तक किरण रिजिजू घर पर हैं अपने। और आरपीआई के रामदास अठावले वैसे तो अपनी क्रिएटिव शेरो शायरी के लिए मशहूर हैं, तुकबंदी वाली, लेकिन लॉकडाउन में वो भी अपने फिटनेस पर ही ध्यान दे रहे हैं। रामदास अठावले घर पर ट्रेडमिल पर चल रहे हैं। चप्पलों पर ध्यान कृपया करके आप न दें, कहते हैं ट्रेडमिल पर आपको जूते पहने होना चाहिए। लेकिन जो भी है, घर पर आपको फिटनेस का ध्यान रखना है। आपको दिखाया था कि कैसे शरद पवार टहल रहे थे अपने घर के आंगन में। अब अठावले जी के पास है जो व्यवस्था, उसमें वो अपनी फिटनेस देख रहे हैं और सब एक ही आपको प्रेरणा दे रहे हैं, घर में रहिए, जो भी करना है घर में रहिए, घर में रहकर। और भारत का सेलिब्रिटी कपल क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं विरुष्का, विराट कोहली और अनुष्का। वैसे तो सोशल मीडिया में अपने सभी फॉलोअर्स को एंगेज रखते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो थोड़ी अलग ही व्यस्तता है। This, can you see this gradual fade? Nice. It's a new look I've created. Yeah. बहुत बढ़िया, ये देखो। Beautiful haircut by my wife. She's continuing her great work, as you can see. This is what quarantine does to you. You allow things like this to happen. Getting a haircut with kitchen scissors. Okay, let me also fix my hair. Hairstylist. This, can you see this gradual fade? Nice. It's a new look I've created. Yeah. बहुत बढ़िया, ये देखो। Beautiful haircut by my wife. She's continuing her great work, as you can see. बाल काटने वाले सभी सैलून बंद हैं। आप लोगों को भी बड़ी चिंता लग रही होगी बाल कहाँ कटाएं। तो देख लीजिए, कोशिश कर सकते हैं अपने घर में अपनी बीवी को कैंचियां थमाकर। किचन की कैंचियां हैं वैसे ये। अच्छा चलिए, अब हम सेलिब्रिटीज की बातें हो गई हैं। मिमिक्री में एक सबसे बड़ा नाम है जॉनी लीवर। घर पर बैठकर भी वही काम कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, और जो खुद पर अपनी सिचुएशन पर परेशान होने की जगह हंस ले, वो तो हमेशा फिट रहेगा। और नियमों के अनुसार सरकार भी कह रही है कि घर से बाहर मत निकलो, इससे ये बीमारी फैलती है जो हम सबके लिए नुकसानदेह है। तो घर में बैठे बैठे भी हम लोग कभी बोर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि घर में कितना बैठे हैं यार, कितना समाचार सुने, कितनी पिक्चरें देखे, कितना एक दूसरे के चेहरे देखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो यार बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टहल के आता हूँ। मैं निकलने लगा, मेरी माँ बोली किधर जा रहा है? मैं नीचे जा रहा हूँ जरा टहलने के लिए। नीचे नहीं जाने का, बैठो उधर। अरे नीचे कंपाउंड, बिल्डिंग के कंपाउंड में जरा टहल के आता हूँ। नहीं जाने का, किधर भी नहीं जाने का। बोलते नहीं, टीवी पर सब लोग बोल रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी बोल रहे हैं जाने के, नहीं बोल के नहीं जाने का। चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ चुप बैठेगा, मेरे पेट में 9 महीने कैसे चुप बैठा? बैठो उधर। 15-20 दिन में क्या होता है? बैठो, जाने का नहीं। बात तो सही है। बाकी दोस्तों, चुपचाप घर में बैठने में भलाई है, अपने लिए, औरों के लिए, सबके लिए। बाहर मत जाइए।
देखिए टेंशन ऐसे भी लाइफ में बहुत है। कोरोना का इतना बड़ा टेंशन हम सबके सामने है कि घर के भीतर ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हंसी लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। हंसने पर आज हम ब्रेक भी नहीं लगाएंगे। चलते हैं हास्य कवि सुदीप बोला के पास। सुदीप जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल घर पर? श्वेता जी नमस्कार। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके बगल में भी एक सैनिटाइजर की शीशी रखी हुई है, लेकिन लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। ना मास्क लगाते हैं, ना दूरियां बना के रखे हैं जो बोला गया है 1 से 1.5 मीटर, और ना सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं। उनके लिए एक पैरोडी मैंने बनाई है, सुनिएगा। हो कोरोना का खतरा है, तुम्हें खौफ ना जरा है, बच के रहोगे जो मल लो अगर सैनिटाइजर हाथों पर, ज्यादा बनो ना बाजीगर। हो ये ना देखे राजा रानी, रखना पूरी सावधानी, जीतेगा तू नहीं अब हार कर, सैनिटाइजर हाथों पर थोड़ा लगा ले बाजीगर। याद आपने दिला दिया, मैं भी सैनिटाइजर लगा लूं सुदीप जी, क्योंकि वैसे हम हिंदुस्तानियों जैसा हौसला पूरी दुनिया में किसी के पास है नहीं। कितने भी परेशान हो हंसने का बहाना ढूंढ लेते हैं। आइए कुछ ऐसे वीडियोस आपको दिखाते हैं। किसी के पास गब्बर का नंबर हो तो बताओ यार, हाथ कटवाने हैं, धोते धोते थक गया हूँ। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, थोड़ी देर लेटू हूँ। हो रहा है लेटना, उठ के ना कपड़े धो ले। बात सुन मेरी, सारी तेरी गुण चले आई समझ में। पहले मैं झाड़ू पोछा करूंगा, फिर धोऊंगा कपड़े। तो कल हमने शुरुआत किया था म अक्षर से। म अक्षर का जो जवाब आपने दिया उसमें हमने चुना, जो सबसे अच्छा गाना लगा वो था हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो अंत होता है ब से। सईद ब से गाना गाइए, चलिए बताइए। श्वेता कुछ और दो ना, मुश्किल है। ब सईद टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं श्वेता, थोड़ा सा मैं मदद करूं? मदद करो यार प्लीज। चलिए, ये है भी साथ साथ वाला गाना। अच्छा। बम चिकी चिकी बम, चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के लिए गाओ गाओ गाओ। एक दूसरे के वास्ते जीना पड़े तो है तैयार हम। मुझे लगता है तो पे एंड करते हैं, क्योंकि म से फिर आपको मैं क्लू नहीं देना चाहती हूं। तो है आपका क्लू। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सईद, अंताक्षरी में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये क्लू देने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे करना है कुछ काम, बहुत सारी चीजें करनी है। आप ये भी हम बता दें कि आप कैसे अपने जवाब भेज सकते हैं। तो से सही जवाब भेजिए फेसबुक के जरिए आज तक पर, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, शेयर चैट के जरिए, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 8929642216, यानी 8929642216। इस पे अपना वीडियो हमें भेजिए, और जो चुने हुए वीडियोस हैं वो हम आपको कल दिखाएंगे, और उसके जरिए फिर से ये खेल आगे बढ़ेगा। बाकी कुछ हो ना हो, मोबाइल फोन तो हाथ में है ना, उठाइए और जवाब दीजिए। कल फिर मिलेंगे शाम 7:30 बजे। जुड़िएगा हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।